नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे भाषा और बोली, दोनों में अंतर क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। इधर मैंने भाषा जो है उसके बारे में लिखूंगा और इधर बोली जो है उसके बारे में लिखूंगा और समझूंगा हम लोग। तो अगर फर्स्ट अंतर इसका देखा जाए दोनों में, भाषा और बोली में, तो फर्स्ट अंतर जो है यह है कि भाषा का क्षेत्र जो होता है वह विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। विस्तृत अर्थात व्यापक होता है। विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, अर्थात एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता है, वह बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। वहीं अगर बोली का बात करें तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है? तो सीमित होता है। सीमित होता है, अर्थात इसका जो फैलाव होता है वह अधिक दूर तक नहीं होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। दोनों में अगर सेकेंड अंतर जो है उसको बात करें तो वो यह है कि भाषा का व्याकरण होता है। भाषा कोई भी हो, उसका क्या होता है? व्याकरण, अपना व्याकरण होता है। भाषा का व्याकरण होता है, अर्थात भाषा जो होता है वह क्या होता है? व्याकरण के जो भी उसके नियम है उसमें बंधा हुआ होता है। लेकिन वहीं अगर बोली को देखते हैं तो बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। नहीं होता है, अर्थात यह जो है बोली वह नियम में नहीं बंधा हुआ होता है। वही भाषा जो है उसका व्याकरण होता है, इसका जो नियम है, रूल है, उसमें बंधा होता है। अगर तीसरा अंतर का बात करें हम लोग तो वह है भाषा से साहित्य की रचना होती है। भाषा जो होती है, भाषा से साहित्य की रचना होती है। भाषा से क्या करते हैं हम लोग? भाषा के माध्यम से हम लोग साहित्य का रचना करते हैं, ज्ञान को संजो कर रखते हैं उसको ना। लेकिन वहीं बोली केवल आम बोलचाल की भाषा होती। वहीं अगर बोली का बात किया जाए तो यह जो होता है बोली, वह क्या होता है? आम बोल चाल की भाषा। बोली जो होता है वह क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा होती है, उसमें साहित्य का रचना नहीं किया जाता है।
और इसका अंतर देखें हम लोग तो पाते हैं कि जो बोली होता है, सॉरी, जो भाषा होता है उसका उपयोग हम लोग शासकीय कार्यों में करते हैं। शासकीय कार्यों में हम लोग करते हैं इसका उपयोग। भाषा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो शासकीय काम, जो प्रशासन का काम होता है, शासकीय कार्यों में करते हैं। बोली का उपयोग हम लोग शासकीय काम में नहीं होता है। इसका उपयोग क्या है? शासकीय काम में नहीं करते हैं, केवल बोल चाल में ही इसका उपयोग हम लोग करते हैं। 5 नंबर का देखें इसमें अंतर, तो बोली में कोई मानक रूप नहीं, बोली में क्या है? कोई मानक रूप नहीं होता है। वहीं जो भाषा होता है, भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का क्या होता है? भाषा का मानक रूप होता है। वहीं जो बोली है तो बोली का मानक रूप क्या है? नहीं होता है। बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। छठा अंतर इसका देखें तो यह है कि दो भाषाओं के बीच में परस्पर बोधगम्यता नहीं होती है। दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होता है। बोधगम्यता नहीं होता है। वहीं एक भाषा के बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होता है। वहीं क्या होता है? एक जो भाषा का बोली है, एक भाषा के बोलियों में क्या होता है? पारस्परिक बोधगम्यता होती है। दो भाषाओं के बीच में परस्पर बोधगम्यता नहीं होती है। वहीं अगर बोलियां का बात की जाए तो एक भाषा के बोलियां में क्या होता है? परस्पर बोधगम्यता होती है। तो इसका यह मुख्य अंतर है जो हम लोगों ने देखा
फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या है विशेष अंतर दोनों में, बोली और भाषा में। तो भाषा जो है वह क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है या सीमित क्षेत्र के लिए होता है। इसका अपना व्याकरण होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा से क्या है, साहित्य लिखा जाता है, लेकिन यह जो होता है बोली, वह केवल आम बोलचाल की होता है, आम बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। भाषा का प्रयोग हम लोग शासकीय कार्यों के लिए करते हैं, शासन प्रशासक के अपने कार्य के लिए करता है, लेकिन यह ऐसा नहीं, इसका बोली का प्रयोग हम लोग शासकीय कार्यों में नहीं करते हैं, यह केवल आम बोलचाल की भाषा होती है। भाषा का जो होता है वह मानक रूप होता है, अपना स्टैंडर्ड उसका जो विद्वानों द्वारा माना गया है, माना हुआ उसका रूप है वह होता है, लेकिन इसके बोली में वैसा कुछ नहीं होता, उसका मानक रूप नहीं होता है। वहीं दो भाषाओं के बीच में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होता है। वहीं अगर बोलियां का बात करें तो बोलियों में क्या है, एक भाषा के बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है। ओके, थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फॉलो करें।